सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको व्याकरण का मुख्य विषय संधि पढ़ाने जा रही हूँ। संधि सुन के अपने आप में ऐसा लगता है कि ये क्या है। संधि एक्चुअल में ऐसा शब्द है जो हमारे इतिहास में कई बार प्रयोग किया जाता रहा। इतिहास गवाह है, जब दो राज्यों की लड़ाइयाँ होती थीं तो ऐसा बोला जाता था कि उन दो राज्यों के बीच में संबंध विच्छेद हो गए। विच्छेद हो जाना मतलब खराब हो जाना, अलग हो जाना। और जब उन दोनों राज्यों की आपस में दोस्ती हो जाती थी, सुलह हो जाती थी, तो बोलते थे कि इन दोनों राज्यों के बीच में संधि हो गई। संधि हो गई मतलब उनमें जुड़ जाना, आपस में दोस्ती हो जाना। इस प्रकार से संधि का वर्णन किया जाता था। किंतु व्याकरण में संधि जो है कुछ थोड़ी अलग है। व्याकरण में वर्णों के, शब्दों के मेल होते हैं। यहाँ पर उनको जोड़ना संधि कहलाता है। और उनको जब हम अलग कर देते हैं, अलग अलग खंडों में, सार्थक खंडों में विभक्त कर देते हैं, तो वे कहलाती है विच्छेद करना। तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। तो हम इसकी एक शुद्ध परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स परिवर्तन, जो भी विकार उत्पन्न होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब आप समझेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये संधि कैसे विभक्त होती है, कैसे जुड़ जाती है। हमने यहाँ पर एक शब्द लिया है विद्यालय, ठीक है। आपने देखा कि विद्यालय को दोनों एक शब्द यहाँ पर विद्यालय है और विद्या है और दूसरा आलय है। अब इन विद्या और आलय को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बड़ा आ की मात्रा, अर्थात आ जो है यहाँ पर दोनों को जोड़ रहा है। अब जब हम इसको अलग करेंगे तो हम एक शब्द लिखेंगे विद्या प्लस दूसरा लिखेंगे हम आलय, ठीक है। तो एक हो गया विद्या, दूसरा हो गया आलय। अब हम देखेंगे कि विद्या में आखिरी मतलब प्लस के पहले कौन सा स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है वो बड़ा आ है। प्लस के बाद में देखेंगे कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है बड़ा आ। तो अब आपने देखा कि प्लस के दोनों तरफ बड़ा आ ही आ रहे हैं, अर्थात ये दोनों स्वर जब जुड़ेंगे तो वे क्या बनेंगे। अब आप देखते हैं मैथ्स की भाषा में 3 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन हिंदी में आ और आ मिलके क्या बनेंगे, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने देखा कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलके आपस में क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेंगे। क्या बनेंगे? बड़ा आ। अर्थात यहाँ पर एक स्वर हो, दूसरा स्वर एक ही जाति के हो, मतलब वो छोटा हो या बड़ा हो, ऋषभ स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो, दोनों मिलके उसी का बड़ा रूप बनते हैं। तो वहाँ पर वो बनेगा। और बड़ा रूप के अलावा आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम कौन सी मात्रा कर रही है, तो ऑटोमेटिक वो स्वर यहाँ पर बनेगा। तब आपने देखा विद्यालय को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बड़ा आ, ठीक है ना। तो बड़ा आ यहाँ पर बनेगा, दोनों को जोड़ने से बड़ा आ ही बनेगा। और व्याकरणिक भाषा में भी आ और आ मिलके हमेशा आ ही बनते हैं और कोई तीसरा स्वर नहीं बन सकता। तो ये कहलाया हमारा संधि, अर्थात दोनों को जोड़ना संधि और दोनों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद। तो बच्चों पहला भेद होता है स्वर संधि। पहला भेद कौन सा है? स्वर संधि। और दूसरा होता है व्यंजन संधि। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आप देख रहे होंगे कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर क्या है? अब यहाँ पर स्वर संधि क्या है, तो आपको देखना होगा कि स्वर संधि क्या होती है। जब शब्द के दोनों तरफ स्वर आते हैं, परिभाषा में बोलेंगे कि स्वर जो है दो स्वरों के मेल से, जहाँ दो स्वर आपस में परस्पर मिलते हैं या दो स्वरों के मेल से जो तीसरा स्वर बनता है या जो भी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो दो स्वर कौन से हैं। तो आप यहाँ पर एक उदाहरण यही है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, वो है हमारा
कविंद्र। अब आप देखेंगे कि कविंद्र में कैसे स्वर हैं। तो आप देखेंगे हमने आपको बोला दो स्वरों के मेल से मेल को ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो कविंद्र को जब हम विच्छेद करेंगे तो एक शब्द आएगा हमारा कवि और प्लस दूसरा आएगा हमारा इंद्र। ठीक है। अब आपने देखा कि कवि में आती है यहाँ पर छोटी ई और प्लस इसमें भी आती है छोटी ई। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक छोटा स्वर है, दूसरा छोटा स्वर है, लेकिन बनेगा कौन सा आप जानते हैं, हमने बताया था आपको कि उसी का बड़ा रूप बनता है। तो छोटी ई मिलके क्या बनेंगी, बड़ी ई। और एक सरल सी पहचान कि दोनों को जोड़ने का काम कौन सी मात्रा कर रही है, वही मात्रा यहाँ पर बन जाएगी। तो कविंद्र को जोड़ने का काम बड़ी ई कर रही है यहाँ पर। तो ई और ई मिलके बन जाते हैं बड़ी ई। अब आपने देखा कि ये होती है हमारी स्वर संधि। अब बेटा स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संस्कृत में तो 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में इसके 5 भेद होते हैं। अब हम आपको स्वर संधि के बाकी के भेद समझाएंगे। आज के वीडियो में आपको इतनी जानकारी दे रही हूँ और अगले वीडियो में अगले भाग में आपको स्वर संधि के 5 भेद समझाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुस्तक से इसके अन्य उदाहरण देख करके समझें और अभ्यास करें। संधि को अच्छी तरह से जानने के लिए बार बार उसको विच्छेद करें और संधि कर करके देखें। धन्यवाद।